बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी कि सोशियोलॉजी क्यों इम्पॉर्टेंट है। ओके, सोसाइटी के अंदर सोशियोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंस है। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट कि सोशियोलॉजी का हम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट समझने के लिए हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, फ्रॉम विच वी कैन फाइंड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी, जिसमें हम क्या समझ सकें कि क्यों इम्पॉर्टेंट है स्टडी के लिए। ओके, सो फर्स्ट है इट स्टडीज सोसाइटी। ये क्या करता है, सोसाइटी को के बारे में पढ़ता है। ओके, इट स्टडीज सोसाइटी थ्रू द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी की सोशियोलॉजी की स्टडी के थ्रू इट हैज़ बीन पॉसिबल टू स्टडी द सोसाइटी इन अ ट्रू साइंटिफिक मैटर। कि सोसाइटी को पढ़ पाता है किसके थ्रू, सोशियोलॉजी के थ्रू। ये इस पॉसिबल हो पाता है कि वो सोसाइटी के बारे में समझ सके, सोसाइटी है क्या, कैसे लोग होते हैं, कैसे रिलेशनशिप मेंटेन रहता है सोसाइटी के अंदर। ओके, सेकंड है इट स्टडीज़ इज़ यूज़फुल फॉर प्लानिंग ऑफ सोसाइटी कि इसको पढ़ना समझना सोसाइटी सोशियोलॉजी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके किसके लिए, प्लानिंग करना सोसाइटी के बारे में। ओके, सो विद द नॉलेज ऑफ सोसाइटी, ठीक है, इट इज़ पॉसिबल टू मेंड द सोसाइटी थ्रू एडिक्वेट एंड प्रॉपर प्लानिंग। कि नॉलेज ऑफ सोसाइटी के साथ ये बहुत ही पॉसिबल हो पाता है कि सोसाइटी के लिए कि एडिक्वेट एंड प्रॉपर प्लानिंग कर पाना। सो इट इज़ नेसेसरी टू हैव नॉलेज अबाउट द सोसाइटी। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि नॉलेज होना चाहिए हमें सोसाइटी के बारे में बिफोर सोशल पॉलिसीज़। ठीक है, सोशल जो भी पॉलिसीज़ बनते हैं उससे बनने से पहले हम सोसाइटी के बारे में पूरी तरह से नॉलेज लेना ज़रूरी होता है, प्रॉपर प्लानिंग हो उसके लिए। ठीक है, एंड फ्रेम्ड एंड कैरीड आउट विच लेटर ऑन विल बी हेल्पफुल इन द शेपिंग ऑफ सोसाइटी। सॉरी, इसके जो हैं 8 हैं। ओके, सो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपको पढ़ना, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट होते हैं पॉइंट्स। ओके, सो हम बात करेंगे यहाँ पे कि इट स्टडीज़ द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, कि द स्टडी ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड रिलेशन टू इंडिविजुअल्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन सोशियोलॉजिकल स्टडीज़। ठीक है, कि क्या बोल रहा है, मैं मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ा देती हूँ। इट स्टडीज़ क्या करता है, द रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। कि इंडिविजुअल जितने होते हैं सोसाइटी के अंदर उनके डेवलपमेंट के लिए वो सोसाइटी जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, जो सोशियोलॉजी है, वो रूल ऑफ इंस्टीट्यूशन को समझना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और रूल ऑफ इंस्टीट्यूशंस को समझता है, पढ़ता है, ताकि जो भी इंडिविजुअल्स हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। फोर्थ है इट ड्रोज अटेंशन टू इंट्रेंसिक वर्थ एंड डिग्निटी ऑफ मैन। ये क्या करता है, डिग्निटी ऑफ मैन के लिए ड्रो करता है अटेंशन कि थ्रू द नॉलेज ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के अंदर जा कर के नॉलेज ले करके गेन करके ये पॉसिबल होता है कि वो जो ह्यूमन बींग्स है उसके एटीट्यूड को चेंज कर पाता है। वो पहले सोसाइटी के अंदर जा कर के समझता है सोसाइटी है क्या, कैसे लोग रहते हैं, उनकी क्या क्या थिंकिंग होती है, उसके बाद वो जा कर के वो कुछ उनके ह्यूमन बींग्स की को पॉसिबल हो पाता है कि उनके कुछ चेंज कर सके उनकी बिहेवियर सब चीज़ को। ड्यू टू दिस चेंजिंग एटीट्यूड वी आर मूविंग टुवर्ड्स द आइडिया ऑफ बॉर्डरहुड। उसके बाद हम उसके बॉर्डरहुड के आइडिया की तरफ बढ़ पाते हैं। इट इज़ हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट द सॉल्यूशंस ऑफ सोशल प्रॉब्लम। इसके थ्रू हम इतने वो हो पाते हैं कि हम हेल्पफुल हो पाते हैं कि हम सॉल्यूशन को, उसके प्रॉब्लम को, सोसाइटी में जो प्रॉब्लम है उसके प्रॉब्लम को हम सोल्यूशन ढूंढ पाते हैं सोसाइटी के अंदर जा कर के। उसके जो भी एविल्स हैं, सोशल प्रॉब्लम चल रहे हैं, उसको हम रिसर्च करते हैं, उसके मेथड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च करते हैं एंड ट्राई करते हैं कि इसका प्रॉब्लम क्या है, उसके थ्रू हम सॉल्यूशन का, प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम के अंदर जो वो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम निकाल पाते हैं सोसाइटी के अंदर जा कर के। ठीक है, फिर है इट इज़ हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल प्रॉब्लम। ये हेल्पफुल होता है कि हम सॉल्यूशन, इंटरनेशनल जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे
इंटरनेशनल प्रॉब्लम होते हैं, जैसे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, वॉर्स हो गया, क्योंकि इंटरनेशनल बाहर देश के साथ हमारे वॉर्स होते हैं एट्सेट्रा। तो जब हम इस सोशियोलॉजी का स्टडी करते हैं तो वो हमें हेल्प करता है कि हम अंडरस्टैंड कर सके कि कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम एंड हेल्प्स इन फाइंडिंग आउट द सोल्यूशन। ठीक है, कि कॉज क्या है, किस वजह से ये सब प्रॉब्लम हमारे सामने फेस कर रहे हैं हम, और उसको फाइंड आउट करने में कि हम कैसे इसे बाहर निकल सकते हैं, इस चीज़ को प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, ताकि रिमूव कर सके जितने भी कॉजेस हैं हमारे और हमें पीसफुल लाइफ प्रोवाइड कर सकें। इट चेंजेस आवर आउटलुक इट रिगार्ड टू प्रॉब्लम ऑफ क्राइम, कि चेंज कर देता है हमारे आउटलुक को प्रॉब्लम ऑफ क्राइम। कि सोशियोलॉजी ने हैज़ मेड अस थिंक दैट क्रिमिनल्स आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिफिशेंसीज एंड एफर्ट्स शुड बी मेड अकॉर्डिंगली टू रिहेबिलिटेट दैम। कि सोशियोलॉजी ने हमें ऐसा बना दिया थिंक करने को कि हम सोच सकते हैं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं वो किस वजह से, किस मेंटल डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे हैं जिसके कारण वो क्रिमिनल बने हैं। कुछ तो उनकी मेंटल प्रॉब्लम है तभी वो क्रिमिनल बने हैं। एंड एफर्ट्स शुड बी मेड अकॉर्डिंगली टू रिहेबिलिटेशन, और उसी तरह हम उनके एफर्ट कर सकें, लगाना चाहिए, जिससे कि वो उन्हें हम रिहेबिलिटेट कर सकें, दोबारा उनके अपनी स्थिति में, अच्छी स्थिति में ला सकें। ओके, अब हम बात करते हैं सोशियोलॉजी इनेबल करता है मैन को कि टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर, कि जो लोग हैं उनको अपने कल्चर के बारे में बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। ठीक है, ऑफ हिमसेल्फ एंड अदर्स, कि अपने लिए भी एंड दूसरों के लिए भी। इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स एन इंडिविजुअल टू प्रोवाइड सर्विस फॉर द कॉमन गुड। ठीक है, 9th है कि इट इज़ हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट द इंडियन प्रॉब्लम्स। सोशियोलॉजी स्टडीज़ करता है अबाउट नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम को। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम होते हैं उसके ऊपर स्टडी करता है कौन, इस सोशियोलॉजी। फाइंड आउट द कॉजेस, ठीक है, एंड कॉजेस को भी फाइंड आउट करता है। प्लान्स फॉर द सोसाइटी टू इम्प्रूव द सोसाइटी और एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम। ठीक है, कि ये जो भी इंडिया के अंदर प्रॉब्लम है उसको फाइंड आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, इम्प्रूव करता है सोसाइटी को, जितने भी प्रॉब्लम है उसको बाहर निकालता है। एंड रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इन इंडिया देर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी छाई हुई है, करप्शन देखने को मिलता है, क्राइम होते हैं, होमिसाइड, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी देखने को मिलता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, इंक्रीज्ड ब्रोकन होम्स, जो घर में लड़ाई झगड़े उसके कारण जो बिग फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, टूट रही है ना, और वीविंग ऑफ द बॉन्ड ऑफ मैरिज, इनएडिक्वेंसी अमॉन्ग वुमेन एंड चिल्ड्रन के बीच में है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा है अभी, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें जो है देखने को मिलता है इंडियन प्रॉब्लम सोसाइटी के अंदर। ओके, सो लेट्स थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग पढ़ाऊँगी। थैंक यू।